अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन दोपहर के खाने से। और दोपहर के खाने में आज मैंने पूछा था जी क्या बनाना है, तो कहते हैं भिंडी। जब मैंने कहा भिंडी ले आए तो कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा आप चाहे मजाक कर रहे थे, मैं सीरियस ही थी। अब मेरा जो है ना भिंडी खाने का ही दिल है, तो आप लेके आएंगे भिंडी। कहते चले ठीक है। मैंने कहा ज़रा ये एक्चुअली ना भिंडी का मौसम है नहीं है, तो भिंडी जो है ना मोटी मोटी भी आ रही है और अंदर से ना बीज बहुत ज़्यादा पके पके आ रहे हैं। तो मैंने कहा भिंडी बारीक हो और ज़्यादा मोटी पकी हुई भिंडी नहीं लेके आनी। कहते अच्छा मैं जाता हूँ देखता हूँ कैसी मिलती है तो फिर मैं ले आऊँगा। तो वो ले आए थे भिंडी। प्याज वगैरह पहले ही थे घर में। प्याज और आलू घर में से ना ख़त्म नहीं होने चाहिए और ना मैं होने देती हूँ, क्योंकि कुछ भी ना कभी दिल चाह रहा हो या कोई सडनली ऐसे हो जाता है कि कोई घर नहीं होता, तो कम अज़ कम आप आलू अंडे बना सकते हो, आलू की भुजिया बना सकते हो, ठीक है, आलू वाला पुलाव बना सकते हो। तो आलू इसीलिए तो आलू को जो है ना वो फलों का सॉरी सब्जियों का बादशाह कहा गया, क्योंकि आलू जो है ना हर चीज़ में डल जाता है और ना आपका टाइम मतलब कवर करवा देता है, टाइम निकलवा देता है। तो प्याज गहरी थे, भिंडी बनाना शुरू की। सबसे पहले मैंने भिंडी को कर लिया था जनाब फ्राई। भिंडी को फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिया था ऑयल से, उसको कर लिया सेपरेट। उसी ऑयल में मैंने डाले थे अनियन, कम से कम 3 थे मीडियम साइज़ के। इतने ही हमें काफ़ी होते हैं भिंडी ना, भिंडी के साथ इतने ही प्याज। फिर वो सारे प्याज ही प्याज हो जाते हैं, भिंडी कहीं कहीं नज़र आती है और फिर ना अजीब सा दिल होता है वो खा के इतने सारे प्याज। उसके बाद मैंने डाले थे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हुए और सोते हुए। उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर, सब्ज़ मिर्च और सारे के सारे बेसिक स्पाइसेस, जिसमें थे नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी दड़ा मिर्च, नम और हल्दी, और साथ में थोड़ा सा ना मैंने गरम मसाला डाल दिया था। फिर इन सारी चीज़ों को प्याज के साथ बहुत अच्छे से भूना, बहुत अच्छे से भून भून के ना इसको ना मतलब ऐसा तैयार कर लिया जैसा कि सालन का मसाला होता है। अच्छा, प्याज अगर आप खड़े खड़े या कच्चे प्याज में ही सारी चीज़ें डाल देना तो फिर प्याज उस तरह से मतलब बैठता नहीं है और ना ही प्याज का कच्चापन ख़त्म होता है जैसे कि भिंडी में होना चाहिए। फिर वो जब दांत के नीचे आके कड़च कड़च करता है ना, बड़ा ही सच्ची दिल अजीब सा होता है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि मैंने मसाले की तरह जो है ना वो बना लिया था प्याज का और बाकी चीज़ों का मसाला, जैसे हम सालन के लिए मसाला बनाते हैं। बड़े अच्छे से जब मसाला बन जाएगा फिर इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा दही। दही इसलिए डालूँगी क्योंकि अम्मी जी कहती हैं जी कि भिंडी जो है ना वो खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। पहले मेरे माइंड में ये बात नहीं होती थी, अब जब से मैंने उनसे सुना है ना मेरा भी दिल चाहता है कि ना भिंडी खट्टी ही हो। तो भिंडी क्योंकि पहले जो है कि ना एक तरह से ना इसको अम्मी कहती हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक सब्ज़ी भी है, इससे ना डायरिया बड़ी जल्दी हो जाता है अगर इसके साथ ज़्यादा पानी पिया जाए, खीरा खाया जाए। तो ये ना मतलब बस बहाना ढूंढती है डायरिया करने का। तो इसलिए अगर खटास आ जाए ना तो फिर उसका ना वो इफ़ेक्ट कम हो जाता है। खैर जो चीज़ वो कहते हैं ना कि मज़े की लगती है या आपको बड़ी अच्छी लगती है, वो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं ना थोड़ा बहुत नुकसान भी देती है। इसलिए भिंडी को खट्टा करने के लिए मैंने दही डाला। दही मेरे पास बहुत ज़्यादा खट्टा था, बहुत खट्टा दही था, यहाँ तक कि मैंने आलू के पुलाव में डाला था और पुलाव भी खट्टा खट्टा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो भिंडी जो है ना वो अच्छी तरह से खट्टी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने मसाले में डाला था दही। दही डाल के मैंने थोड़ी सी बुनाई की जब तक ऑयल उसने सेपरेट किया, और फिर साथ ही ना मैंने भिंडी डाल दी। अच्छा, करेले और भिंडी में दही डालने का डिफरेंस ये है कि भिंडी में ना आप दम लगाने से थोड़ी देर पहले दही डालते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना मसाला अच्छे से ऑयल छोड़ दे। और करेले में आप क्या करते हैं, दम लगाते हुए दही डालते हैं। मुझे आपका नहीं पता कि आप कैसे करती हैं, बट मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि दही करेले जो है ना वो अकड़ जाते हैं दम में। इसलिए अगर उनमें थोड़ा सा दही, अगर दही नहीं तो थोड़ा सा मैं दूध भी समटाइम्स इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर दही ही करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, दही उसमें ना दम के टाइम लगा देती हूँ, तो बड़े मज़ेदार सॉफ्ट से और बड़े यमी करेले बन जाते हैं। फिर यहाँ जनाब भिंडी को भूनना, सारा ऑयल ये देखें आप सेपरेट है, बबल्स बन रहे हैं ऑयल के। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था धनिया, 1 पिंच कलौंजी की और 1 ही पिंच मैंने इसमें अजवाइन की डाली थी। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सालन जो है वो अच्छा बने, मज़ेदार बने और हाजमेदार बने। वो सालन खाने का क्या फ़ायदा जो कि आपको तंग करे। फिर यहाँ मैंने डाल दिया था दही, दही वगैरह डाल के मैंने इसको लगा दिया था दम। यहाँ से जनाब नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। इतना 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 खलारा आपको नज़र आ रहा है, किचन में इतना खलारा नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल साफ़ किचन लास्ट में मिलेगा। जनाब आप गेस करें कि आज कौन आ रहा है, वैसे मैं आगे चल के आपको बता दूंगी। तो बड़ा ही कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है, वो भी लाहौर से। तो अब आप गेस कर लें, आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मैंने बता दिया गेस्ट कहाँ से आ रहा है।
तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही थी गेस्ट की ही फरमाइश पे, क्योंकि मैंने पूछ लिया था क्या बनाऊँ, क्योंकि खाना तो बनाना था। तो अगर अगले से पूछ लिया जाए कि आप क्या ज़्यादा शौक से खाते हैं, वैसे तो मुझे पता भी था, बट आपके लिए ही आसानी हो जाती है। तो अगर फरमाइश हुई थी जी चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस, ठीक है, उन्होंने तो चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस कही थी, और साथ में मैंने जो है ना पास्ता, क्रीमी पास्ता भी मैंने खुद ही बना लिया था अपनी मर्ज़ी से ही, और साथ में मैंने ना गजरेला बना लिया था। अच्छा, बनाने में क्या लगी थी, सवैयाँ, कस्टर्ड वाली सवैयाँ बनाने लगी थी। तो फिर ना मुझे गाजरें, मैंने वेजिटेबल के लिए मतलब गाजर मंगवाई हुई थी राइस के लिए, तो मैंने कहा चलो आज ना ये तजर्बा करती हूँ। फिर पहले मैंने अम्मी को फ़ोन करके पूछा कि अम्मी ये कैसे बनाना है, उन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइड कर दिया, और जनाब मैंने फिर जो है ना मौके का फ़ायदा उठाते हुए ना ये, अच्छा ऐसा हो रहा था कि ये ना गल ही नहीं रही थी, मतलब ना यकजान नहीं हो रही थी वो। अब टाइम तो लगना था, मैं तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे नहीं पता था। तो मैं कहूँ हाय अल्लाह, पता नहीं कि मैंने क्या मुसीबत पाल लिया, बैठे बिठाए ये तो बन ही नहीं रहा। तो ये अगर जल्दी ना बना तो फिर, क्योंकि मीठा तो ठंडा ही अच्छा लगता है ना। अच्छा, फिर भी खैर मैंने ना, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा ही टेस्टी, बड़ा मज़ेदार बन गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन मंचूरियन के लिए क्या किया था, सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसमें सारे के सारे बेसिक स्पाइसेस डाल दिए थे, थोड़ा सा ऑयल और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी दड़ा मिर्च, और ये सारी चीज़ें डाल के उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला 2 चम्मच, और थोड़ा सा मैं 1 अंडा मैंने डाला और उनको मिक्स कर लिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब तक मैंने सब्ज़ी वेजिटेबल्स कट की, तब तक मैंने ना इसको मैरिनेट रहने दिया। उसके बाद मैंने इसको डीप फ्राई किया, उसको सेपरेट किया। फिर एक पैन में क्या किया जनाब, मैंने लिया लहसुन, उसको थोड़ा सा किया सोते, उसमें सारी की सारी डाली वेजिटेबल्स में मेरे पास शिमला मिर्च थी और प्याज था, और जो था ना वो टमाटर, कुछ लोग जो है वो गाजर भी डालते थे। गाजर का पंगा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको पता है गाजर ज़्यादा हार्ड होती है और सॉफ्ट होने में ना वो ज़्यादा टाइम लेती है, इसलिए मैंने कहा कि ना गाजर नहीं, मैं टमाटर ही ले लेती हूँ। वैसे तो जलफ्रेज़ी भी ऑलमोस्ट इसी तरह की है। तो जनाब मैंने क्या किया, ये इन सारी सब्जियों को कर लिया सोते। यहाँ मैं तैयार करूँगी सॉस, जिसमें आपने मेरी कटोरी पे जो है ना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ये ना ओवन में रख के जल गई थी। अच्छा, एक कटोरी में मैंने सॉस तैयार कर ली थी, जिसमें मैंने केचप ली थी, चिली गार्लिक सॉस ली थी, विनेगर लिया था, और सोया सॉस ली थी, और साथ में चिली सॉस ली थी। ठीक है, इन सब को मिक्स करके इसको मैंने डाल दिया था इसी पैन में, अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने 3 चम्मच या वो कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके उसकी स्लरी बना ली थी, और वो भी इसमें ऐड की थी। ऐड करने के बाद मैंने एक जो है ना कटोरी पानी भी डाला था, ताकि इसमें किसी भी चीज़ का कच्चापन ना रहे। वो जैसे ही पकना शुरू हुआ, मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाली, और ये बड़ा अच्छा सा थिक हो गया। थिक होने के बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट और पकाया, और उसके बाद मैंने इसमें वाइट सेसमी सीड्स डाल के मेरी जो चिकन मंचूरियन था वो डन हो गया था। यहाँ जनाब देखिए मेरा गजरेला भी ज़बरदस्त सा जो है ना तैयार हो गया हुआ है, बड़ा ही टेस्टी। मुझे तो खुद नहीं यकीन आ रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, और टाइम कम था और मुकाबला सख्त था, इसलिए क्रीमी पास्ता की रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर सकी और चिकन फ्राइड राइस की भी नहीं कर सकी। तो जनाब ये देखें, यहाँ मैंने मज़ेदार सा जो है ना वो खाना लगा दिया था। मेरा चिकन मंचूरियन भी रेडी था, मेरे चिकन वेजिटेबल राइस भी रेडी थे, यहाँ पे क्रीमी पास्ता भी रेडी था, और यहाँ पे खीर भी रेडी थी। खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो जनाब आपने गेस करके मुझे बताना है कि लाहौर से मुझे कौन मिलने आया था। तो अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि जो है ना आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और मैं बहुत ज़्यादा और मेहनत करूं और दिल से वीडियो बनाऊं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर किया करें ना, ताकि आपकी थिंकिंग मेरे तक पहुँचे कि आप क्या सोच रहे हैं, मेरा कमेंट कैसा लगा आपको, अच्छा लगा नहीं लगा। तो लास्ट में जो है वो मैंने रिव्यू भी लिया था। तो जनाब खाना बड़ा ज़्यादा पसंद आया था, मेरे हस्बैंड को भी बड़ा पसंद आया था। वैसे वो तो ड्यूटी पे गए हुए थे ना, और वो उस दिन काफ़ी लेट आए थे, वो तकरीबन 1 बजे आए थे। तो जनाब यहाँ देखें, मैं अब रिव्यू भी लूँगी, तो मुझे तंग कर रहा था कि मैं ना ऐसे कहता हूँ सेंटर में ना अच्छा है ना बुरा। मैंने कहा नहीं सच्ची में नहीं अच्छा। कहता है नहीं, फिर कहता है कि ज़बरदस्त, बड़ा ही कमाल है ना। कहता मुझे क्रेविंग जो थी ना वो मेरी सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, यहाँ परी ने जो है ना खाना नहीं खाने दिया, बड़ी मुश्किल जो है ना इसने खाना खाने दिया। मैं इसको बाहर भेज रही थी, और ये बाहर से पता नहीं क्या क्या ब्रश, बैट, कपड़े धोने वाला वो जो बैट सा डंडा सा बनाता है,